सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। गन्नौर के गढ़ी केसरी में चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में देवी चित्रलेखा ने बताया, गाय का रक्त बहेगा तो धर्म को बचाना मुश्किल है। देवी चित्रलेखा ने कहा कि धर्म की मां गोवंश है, अगर गाय का रक्त बहेगा तो धर्म को बचाना बहुत मुश्किल है। आज गाय भूखी प्यासी बेसहारा होकर घूम रही है, मरती हैं तो पेट से प्लास्टिक की थैलियां निकलती हैं। अगर थोड़ी थोड़ी जागृति आ जाए तो गायों की दशा सुधर सकती है। उन्होंने कहा कि गोमाता भगवान कृष्ण के साथ श्री राम जी की इष्ट हैं। अगर गाय दर दर भटक रही है और राम को महल में भी विराजमान कर देते हैं तो शायद रामलला इतने प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी मां सड़क पर घूम रही है। देवी चित्रलेखा ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह एक घोषणा पर देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं, तो एक घोषणा से गाय की दशा भी सुधर जाएगी। एक बार कहें तो सही, हम भारतीय लोग साथ देने को तैयार हैं। सोनीपत 24 के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आप जिसकी बात कर रहे थे ना, मानवता की, असल में उस मानवता के ह्रास होने की जड़ यही है। जब से हमारे देश में गाय मरने लगी या गाय कत्ल खाने में काटी जाने लगी, तब से मानव अपनी मानवता भूलता चला गया। पहले हमारे इस पूरे भारत देश में गाय को माँ कह कर के उनकी दिन रात सेवा की जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे कत्लखानों की संख्या बढ़ती चली गई। सरकार ने भी कत्लखानों पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया, तो लोग को लगा अच्छा धंधा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और इसी के कारण धर्म बैल के रूप में माना जाता है, और धर्म की जड़ उस रूप से अगर देखा जाए तो बैल की जननी है गाय, गौवंश। तो धर्म का जननी ही गौवंश है, धर्म की माँ ही गाय है। और अगर गाय कटेगी इस देश में, अगर गाय का एक भी रक्त बहेगा तो धर्म को बचाना बहुत मुश्किल है। चाहे वो कन्याओं के ऊपर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, पशुओं गौ माता पर अत्याचार हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लगती है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और सत्संग इसीलिए है। सत्संग क्या कराता है? सत्संग आपको मानवता और मानव होने का दायित्व सिखाता है। चीज ये भी देखने गए, इसीलिए तो दुखी है, उसके दुख का कारण ही यही है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको देखिए, बातें बोलना, लेकिन उसको जीवन में लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जानते सभी हैं। लेकिन ये होगा कब? जब आप एक नियमित तौर पर रेगुलर, जब आप सत्संग सुनते रहते हैं। कहते हैं ना, एक ही जगह जब बार बार चोट लगती है तो फिर वहाँ निशान बनता है। तो ठीक वैसे ही जब बार बार सत्संग में जाएगा, और सत्संग में क्या सिखाया जाता है? भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, ये सब कथाएं तो हैं ही, इनको तो हम सब जानते ही हैं। पर सत्संग का वास्तविक अर्थ यही होता है कि आप जिस सुख की खोज में भाग रहे हैं, या आप अपने सुख को जो आपने दूसरों के हाथों में दे रखा है, रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरों के हाथ में है, उससे बाहर निकलिए। आप जहाँ सुख खोज रहे हैं, असलियत में वहाँ सुख है ही नहीं। बता रहे, एक हॉस्पिटल है, वहाँ देखते हैं लोग गाय के ऊपर एसिड डाल देते हैं। कोई गाय का ऑपरेशन होता है तो पेट से 60-60 किलो प्लास्टिक पॉलीथीन बाहर निकलती है, क्योंकि पॉलीथीन भी एक बहुत बड़ा कारण है गाय के मरने।